बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं आपकी चैनल चक वाली खाने में। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी की रेसिपी। शुरू करने से पहले आपको एक दफ़ा याद दिलाती जाऊँ कि वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमने बीफ लिया है आधा किलो और उसको पहले ही हमने बॉयल कर लिया और ये झाग हमने साथ साथ निकाल ली थी। इससे ये है कि निकालने से जो है स्मेल ख़त्म हो जाती है। ये टिप है आपके लिए, नोट कर लें कि अगर आप ये साथ ही निकाल देंगे तो आपकी गोश्त से जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। यखनी हमने 1 किलो गोभी लिया है, इसको अच्छी तरह से काट लिया है। थोड़ा छोटा काटा है ताकि अच्छे तरीके से मसाले इसमें रच बस जाएँ और ये खाने में बहुत ही टेस्टी आए। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा बड़ा भी काट सकते हैं, वैसे हमने इसको थोड़ा बारीक कर लिया है। अच्छा, इसके अलावा हम ले रहे हैं 1 अदद प्याज कटी हुई, 1 अदद टमाटर लेके उसको पीस लिया है, कूट लिया है। इसके बाद मिसालों में हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, हाफ चम्मच सूखा धनिया, हस्बे जायका नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च और आधी चम्मच हल्दी की। गार्निशिंग के लिए हमने ले लिया है सब्ज़ धनिया और हरी मिर्ची। कढ़ाई में सबसे पहले ऑयल ले लेंगे, इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज ब्राउन हो रहे हैं। इसके बाद इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करें। 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। इसके बाद हम बाकी मसाला जात इसमें शामिल कर देंगे। जी, बाकी मसाला जात हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इसको भून लेंगे 3 से 4 मिनट तक। ये मसाला हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें बीफ शामिल कर रहे हैं, जिसको पहले से ही हमने गला के रख लिया था ताकि आपका भी वक्त जो है वो बच सके और हमारा भी। तकरीबन 20 मिनट लिए थे इसने, 20 से 30 मिनट तक ये जो है वो प्रेशर कुकर में इसने गलने में टाइम लिया था। इसको कुछ देर भून लेंगे अच्छी तरह मसाले में, ताकि सारे मसाले इसमें रच बस जाएं अच्छी तरह से। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करें कि हम लोग इसको कुछ देर और भूनेंगे। खाने का असल टेस्ट इसीलिए आएगा अगर आप इसकी भुनाई अच्छे तरीके से करेंगे तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। जी, ऑयल छोड़ दिया हमारे मसाले में। अब हम इसमें गोभी शामिल कर रहे हैं और इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे ताकि सारे मसाले गोभी में भी शामिल हो जाएं और कुछ देर के लिए गोभी को भी भून लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। इसमें हमने यखनी शामिल की है। यखनी ऐसे करें आपके वक्तन फ़वक्तन थोड़ी थोड़ी शामिल करके इसको भून लें और उसके बाद इसको दम दे दें। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए दम काफ़ी रहेगा, या अगर आप चाहें तो थोड़ी देर ज़्यादा भी दे सकते हैं। जी नाज़रीन, फ़ाइनली हमारी डिश रेडी है। गार्निशिंग के लिए हमने इसमें धनिया और सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी है। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त पका है। आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसी बनी है, और वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आपको डिश आउट करके दिखा देते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है देखने में।
اور یقیناً کھانے میں بھی اتنی ہی اچھی ہوگی، اور ماشاءاللہ میری امی کے ہاتھ میں بہت ہی ذائقہ ہے۔ ٹرائی کریں، یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔